अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसाइड चीप पेट्रोल, कुकिंग ऑयल एंड आईफोन प्राइस। क्या बात है जी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया को क्या क्या फायदे हुए हैं, एस जयशंकर की वीडियो है भाई साहब और इंडी प्लस न्यूज़ की। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। गौर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद। But decision we make on foreign policy, it affects your life every day. Also the petrol you make, your cooking oil price, the next iPhone you buy will be very much higher. जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जिस भी बड़े मंच पर जाते हैं या जनता के बीच में होते हैं तो अपनी बातों को बखूबी तरीके से रखना जानते हैं और सरल और साधारण भाषा में जनता को सारी विदेश नीति का निचोड़ बता देते हैं। यही कारण है कि विदेश मंत्री भारत की जनता के अंदर लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और आज भी एक वैसी ही स्टेटमेंट निकल कर आई है देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी आते हैं और रशिया के तेल के ऊपर बताते हैं कि रशिया पहले अपना तेल वेस्टर्न कंट्रीज को बेचता था। वेस्टर्न कंट्रीज को बेचे जाने के कारण वेस्टर्न कंट्रीज मजबूत हो रही थी, डेवलपमेंट बढ़ रही थी और अब वो जो तेल है एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर बेच रहा है और एशिया के अंदर ज्यादा तेल बेचे जाने के कारण एशियन इकोनॉमी को उसका बहुत सहारा है। और पहले हमारा ट्रेड 12, 13, 14 बिलियन डॉलर का होता था, आजकल वो ट्रेड 40 बिलियन डॉलर का हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो एक तेल आ रहा है ये एक विदेश नीति के कारण ही हुआ है और खासकर आपके लोगों के हित के लिए हमने ये एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी ही डिसाइड करती है कि भारत के अंदर कीमतें क्या होंगी, भारत के अंदर महंगाई होगी या फिर भारत के अंदर एक आप कहिए कि चीज़ें सस्ती होंगी। यही कारण है कि विदेश मंत्री ने आगे एग्जाम्पल में बताया कि विदेश नीति के कारण ही आपके देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें तय हुई हैं, विदेश नीति के कारण ही कुकिंग ऑयल की कीमतें तय हुई हैं, विदेश नीति के कारण ही आईफोन आज भारत के अंदर महंगा नहीं है, सस्ते रेटों में आईफोन मिल रहा है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था भारत के लोग आईफोन खरीदने के लिए तरस जाते थे, किसी किसी के पास होता था, लेकिन आजकल तो 40, 30, 40, 50 हज़ार के आईफोन आ रहे हैं और बच्चा आज आईफोन खरीद सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं आईफोन खरीदने के। तो यही कारण है दोस्तों, विदेश नीति बहुत असर डालती है। अब विदेश नीति के ये तो 3 एग्जाम्पल विदेश मंत्री ने अपने मुख से बताए, लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत के जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, हमारे दुश्मन हमारे को एक बड़े ताकतवर देश की नज़र से देख रहे हैं, ये सब विदेश नीति के कारण तो हो रहा है। भारत की विदेश नीति ही है कि पीएम मोदी का सम्मान दुनिया के सभी देश कर रहे हैं और भारत की विदेश नीति ही है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाने से अब 100 बार डरता है। भारत की सरकार की विदेश नीति ही है कि भारत रातों रात पाकिस्तान को ठोक आता है, लेकिन फिर भी दुनिया के देशों की हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर वो सवाल खड़ा कर सके। ये विदेश नीति के कारण ही हुआ है और विदेश नीति की बात एक बहुत जोरों शोरों से करनी चाहिए और भारत के अंदर सरकारें चाहे कोई भी हो, विदेश मंत्री और विदेश मंत्री की एक विदेश नीति बनाने वाले जितने भी ऑफिशियल हैं वो बड़े तगड़े होने चाहिए और देश को झुकने नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों विदेश मंत्री की बातों में? जो बातें आपको सुनने को मिली कमेंट में बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। हंसी इस बात पे आगे के ऐसा हो रहा था कि भारत रातों रात पाकिस्तान को ठोक के आ जाता और कोई कुछ नहीं बोलता। तो सही बात है पाकिस्तान बातों में ठोक आता है, जैसे वो विदेश मंत्री बैठ जाते हैं पाकिस्तान का गुडविल खराब कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर बैठ जाते हैं ना, उधर ही पाकिस्तान को दहशतगर्द जो इस तरह के जो लफ्ज़ इस तरह से ठोक रहा है या दूसरे तरीके से ठोक रहा है, ये भी बात मानने वाली भाई साहब, बातें से ही ठोक देते हैं। वो पाकिस्तान की कुत्या हो जाती है। वो सारे बड़े मंच पे जब मौका मिलता है बात करने का, तो जब एक बंदा का होता है ना, वो बातें जो है ना वो लंबे अरसे तक असर रखती हैं। बिल्कुल, इतनी चपेट तो नहीं रहती जितनी बात जो है वो गहराई तक असर कर जाती है। सही बात। तो जब पूरी दुनिया के सामने बोल दिया जाता है कि भाई आतंकवादियों के साथ क्या बात करनी है, तो पाकिस्तान की तो बोलती उसी वक्त ही बंद हो जाती है। तो पाकिस्तान को बिचाए कि भाई एक हमें ये सबसे बड़ी खामी आती है कि पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है। अगर ये इसको कंट्रोल कर ले तो
ये मुद्दा खत्म हो सही बात। बिल्कुल। लेकिन उसके सारा लिए कुछ हो जाना है। उसके लिए फिर कश्मीर वाला मुद्दा भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये भी है। जो तो कश्मीर जो तो पहले से मुद्दे- हाथ से निकल गया, ये तो भी बहुत आगे निकल गया। कश्मीर निकल जाए, मैंने मुद्दे की बात की है। ओ, अच्छा, कश्मीर वाला मुद्दा सही है सही है। तो वही कश्मीर निकल गया, मुद्दा भी समझो निकल गया। तो इनकी अब तो एकड़ी भी निकल चुकी है, वैसे ये ढीठ ही इतने हैं, क्यों नहीं कर रहे? जबरदस्ती चिपके हुए हैं। तो पाकिस्तानियों की विदेश नीति आपको अच्छी नहीं लगती? शहबाज शरीफ ने सस्ता तेल खरीदा नहीं रशिया से, हाँ बिल्कुल। हैं? वो आपको अच्छी प्राइस हमारी बढ़ा विदेश दी। नीति आपको अच्छी नहीं लगती कि IMF से पैसे लिए, थोड़ी सी महंगाई बढ़ाएंगे नहीं? वो $100 साहब जो है, उनकी विदेश नीति आपको नहीं अच्छी लगती? फाइनेंस मिनिस्टर वो ना एक बंदा ना वो लतीफा सुना रहा था, कह रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान एक वाद मुल्क है जिसके खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन खजाने के ऊपर बंदा रखा हुआ है। हिफाजत पैसा कर रहे हैं ना। खाली पैसे पास, खाली खजाने के ऊपर भी बंदे ने ऊपर बंदा रखा हुआ है, वो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है वो किस चीज की तनख्वाह लेता है? हिफाजत की- खजाने का पहरा देने की। खजाने का पहरा देने के ऊपर और तक जिस पैसा खा- ना इसमें आ जाए। पैर से आया, पैर का पैर ही चले जा चला जाए, इसमें ना रहे। कहीं रिजर्व में भाई ना रहे। दुनिया को दो बड़े झटके लगे, एक तो कोरोना काल और दूसरा ये रशिया यूक्रेन की वार, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा। और खास करके रशिया यूक्रेन की वार की बात करें तो पूरी यूरोप वो रिसेशन में जा चुकी है, उसका नुकसान है, वो मंदी में चल रही है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ वाद ये कंट्री इंडिया ही है जो जिसकी इकोनॉमी अच्छे से इंडिया ग्रो कर रही नहीं, चाइना भी है। फायदा चाइना ने उठा, लेकिन ग्रो बाकी इंडिया ही है। नहीं, ज्यादा तो ग्रो इंडिया ही कर रहे हैं ना। और जो महंगाई है 4% बढ़ी है। सही बात है। इंडिया में महंगाई 4% बढ़ी है और जर्मनी यूरोप में 6 से 10% बढ़ गई है। और पाकिस्तान में तो हमारे 30-32% के करीब जो है वो बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा। हालांकि कहते हैं कि 30% तक महंगाई बढ़ जाए तो दिवालिया कंट्री हो जाता है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं। पाकिस्तान के अवाम का जिगर ही भाई साहब, हमारा दोस्त वाला कंट्री जो है चाइना, उसने हमें सपोर्ट किया, डिफॉल्ट होने से उसने हमें बचाया। कंट्री को डिफॉल्ट होने से उसने बचा, लेकिन जो अवाम दिवालिया हो चुकी है उसको कोई भी नहीं बचा पा रहा। शहबाज शरीफ तो कह रहे थे कि इसमें कलेदी का काम हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो जनरल जो है इस्लामिक आसिफ कंट्री मुनीर। है, उनसे जो ले रहे हैं उनसे भी 3 महीने ले रहे हैं ना, हाँ तो इसको सऊदी और दुबई से। दिवालिया होने से तो उन्होंने अच्छा बचाया, आप चाइना को credit दे रहे हैं विदेश यार। नीति की बात करें तो ये भाई अलग साहब बात है। वो अलग बात है। और पाकिस्तान के पास ना मैं कहता हूँ कैमरों की बहुत कमी आ चुकी है। हमारे जर्नलिस्ट जो है वो बिलावल साहब जब आते हैं बाहर से तो उस वक्त जो है ना उनके पास बड़े मुद्दे होते हैं बात करने के लिए, कश्मीर पे क्या बोला। अभी जो ना अली बाबा चाइना की कंपनी के जो मालिक हैं, जो बड़ा स्टोर है, जिस तरह एक अमेजोन है, अली बाबा भी इस तरह एक बड़ा स्टोर है ऑनलाइन जो शॉपिंग में, तो उसके जो मालिक थे वो आए थे, चाइना के जो थे वो आए हैं पाकिस्तान में। और कोई इनसे वो भी छुप छुपा के आए जितना अच्छे, क्योंकि यहाँ पे चाइना वाला को खतरा भी रहता है थोड़ा सा। तो अच्छा, उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, कोई मीडिया पे बात नहीं की गई, कोई इस तरह का कोई मुआहदा नहीं किया गया, बस अंदरों अंदर ही मीटिंग करके पता नहीं चले गए, पता नहीं क्या मीटिंग भाई हुई, क्या साहब, कुछ जिन गिरफ्त लोगों है। ने उनसे फायदा उठाना है ना, उन्होंने उन्होंने पैसा उठा उठा लिया। लिया है। आम पब्लिक को वो भी नहीं चाहते कि फायदा हो। ये बात मुअज्जम ने तो सही पाकिस्तान की विदेश नीति ऐसी है कि भाई चाइना से भी ज्यादा गुप्त है। कि किसी असल में तरह- चाइना से जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेन देन चल रहा है वो आम पब्लिक को बताते ही हाँ, नहीं ये है। बात तो पहले से तय है ना। गुप्त रखी वो जाती है। गुप्त रखी हाँ, जाती है। गुप्त रखी जाती है। और गुप्त रोग की तरह। दुनिया भाई साहब दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करके चीजें सस्ती लेते हैं, हम जो है वो रिलेशन अच्छे करके चीजें महंगी लेते हैं, चाइना से चीजें महंगी ले लेते लेकिन हैं। हमारे वाली पायदार होते हैं, इंडिया वाले थोड़ी सी नाकस खराबी हाँ, नाकस। चाइना का माल अच्छा होता है, इंडिया का 2 नंबर माल होता है। वो गुस्सा में कोई गलत चीज ही दे देंगे, इसलिए हम उधर से नहीं। शुक्र है पाकिस्तान में इंडिया की दवाई से बंदे मरते नहीं हैं। सही बात है। हाँ। पाकिस्तान में कहीं केस आए थे, वो नाइजीरिया वो सीरप यहाँ पे मरते भी होंगे तो भाई दबा जाते हैं, यहाँ पे दबाया जाता है, मरने वालों को तो ऐसे ही दबा लिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं।
ये तो खांसी से मर गया, ये दमा से मर सही गया, बात है, कोरोना ये से फलाने मर से गया, चीज से इनके मर पास गया। तो बहुत तरीके हैं। तो यहाँ पे मरने वालों की जो तादाद है इसको ना छुपा दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं, ताकि लोग जो है वो डर ना जाएं कि भाई अच्छा, हमारे यहाँ जो कुकिंग ऑयल है ना उसकी प्राइस तकरीबन 700 से ऊपर ही है। 700 750 से ऊपर है पर लीटर। और भाई कुकिंग ऑयल की प्राइस 700 है और पेट्रोल की कितनी अभी चल रही है? 260 कोई पता नहीं चलता, ये ऊपर नीचे होती रहती है। 261-62 रुपए 1 लीटर पेट्रोल है और डीजल तो इससे भी महंगा है ना। वो भी इतनी हो चुका 253 रुपए था, 7 रुपए इसमें फिर बढ़ा बढ़ दिया। वो भी 62 रुपए हो चुका है। हाँ तो वो भी 62 रुपए हो चुका चलो है। वो भी 62 हो गया, बराबर हो गया। और आईफोन का इतना डिफरेंस है। अब भाई साहब आईफोन जो 40,000 बोल रहे थे। अच्छा 40 प्रो मैक्स जो है वो कितने का है? 14 प्रो मैक्स 40 बोल रहा हूँ, तो उसकी कीमत जो है वो कितनी है जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो है मेरे ख्याल में उसकी जो है कीमत है 5,65,000 है। और आईफोन सैमसंग S23 अल्ट्रा जो मेरे पास भी है उसकी कीमत पाकिस्तान में जनाब 5,60,000 रुपए। तो इंडिया में इन दोनों फोनों की कितनी कीमत है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे किसी को बताओ ना कि भाई वो मोबाइल पकड़ा हो ना हाथ में, तो किसी को बताओ ना कि भाई साहब 5.5 लाख का फोन है, हैं? तो है निकल के दो पैसे आ जाती इतने में। वो पहले बुजुर्ग थे ना, तो कोई बंदूक अच्छी होनी, कोई हथियार अच्छा होनी, या कोई बहुत बढ़िया चीज होनी, वो ना पंजाबी में कहते थे माज दे बट्टे दा कि भैंस की कीमत के बराबर है, ये भैंस की कीमत के बराबर। तो ये एक मोबाइल जो है 2 भैंस की कीमत के बराबर हो गया। और हल्की क्वालिटी के हो तो भाई 5 भी आ जाती है। ये भी है। तो महंगाई भाई बड़ी है, लेकिन ये सब्जी को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, सब्जी थोड़ी सी सस्ती हुई है। जो पहले आग लगी हुई थी ना कि वो 500 रुपए किलो 300 रुपए किलो टमाटर ये वो, अब वो नहीं। आम जो है इधर पाकिस्तान में जो आम चल रहे हैं वो 160 रुपए 80 रुपए अच्छे आम वाले, और उससे कोई हल्के हो तो 100 के ऊपर ही अच्छे वाले हैं, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी खाने लायक भी होती है। बिल्कुल उससे भी सस्ते भी हैं, 80 रुपए भी मिल जाते हैं। तो जरूर बताइएगा। केले भी सस्ते के जो 500-600 रुपए दर्जन थे 300 रुपए, अब वो भी 100 के ऊपर 150 के ऊपर आ गए हैं। तो और भी कुछ चीज़ों का रेट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पेट्रोल का रेट भी जरूर बताइएगा। इंडिया में 100 से तकरीबन ऊपर नीचे चल रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं मिलता, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।